नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे आइकॉन एंड सोल पॉडकास्ट में। मेरा नाम शुभम कुमारी है। आज हम द लिमिटलेस माइंड में जाकर सुनेंगे कुछ ऐसा स्टोरी जो एक जॉब के लिए कितनी स्ट्रगल और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लाखों स्टूडेंट यूपीएससी और बीपीएससी का एग्ज़ाम निकालने के लिए बहुत मेहनत और स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत उम्मीद जुड़ी होती है। आज उन्हीं में से बीच गेस्ट हैं जिनका एम है बीपीएससी। तो शराफा जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम अभी शराफत अली है और मैं बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। और बीपीएससी में आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे किया था और इसकी स्मार्ट स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए, हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चे के मन में डाउट होता है कि हम कोचिंग करें या फिर सेल्फ स्टडी करें। देखिए, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका अगर बेसिक क्लियर है तो आप सेल्फ स्टडी कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन पहले मेरी नज़र में पहले एक बार ट्यूशन का मार्गदर्शन लेना ज़रूरी है। अच्छे शिक्षक का मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। उससे आप एक बार आइडिया लग जाएगा कि क्या सिलेबस में है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद आप सेल्फ स्टडी जो है उस पर ज़्यादा फोकस करें। तो आप मुझे बताइए कि बीपीएससी के लिए डेली रूटीन और स्ट्रेटजी क्या है। बीपीएससी के लिए डेली स्ट्रेटजी और रूटीन ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और ये तय करती है आपको सफलता के ऊपर, ठीक है। तो डेली रूटीन, हाँ, डेली रूटीन करने के लिए आपको डेली रूटीन भी बनती है, मंथली भी बनता है और वीकली भी बनता है, ठीक है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे बना रहे हैं। एक सब्जेक्ट वाइज भी रूटीन बनता है, ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज भी बनता है और डेली एक दिन में 3 सब्जेक्ट का ही बनता है। तो लेकिन सबका अलग अलग टाइम होता है, पीरियड होता है कि सब कब कौन सी 3 सब्जेक्ट लेके चलना, कब एक दिन में एक सब्जेक्ट लेके चलना। अगर आपका 1 साल का तैयारी है तो फिर आप एक एक सब्जेक्ट लेकर चलिए और एक एक सब्जेक्ट को सॉल्व करिए, उसको पढ़िए, PYQ लगाइए क्वेश्चन और चैप्टर वाइज PYQ लगाते रहिए। इससे आपके सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन क्लियर होते चल जाएगा। बहुत बच्चों के मन में डाउट होता है कि कौन सा बुक पढ़ें, कितना पढ़ें, तो बता दीजिए। अच्छा, आपको बताते हैं डेली रूटीन में कि आप बीपीएससी के लिए कम से कम तो आपको 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इससे पहले कुछ नहीं हो सकता। बीपीएससी के लिए 12 घंटा पढ़ रहे हैं और वो मेहनत के साथ पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 4 घंटे में पढ़ के भी हो जाएगा। हाँ, 4 घंटे में पढ़ के हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए आपके लिए अगर लॉन्ग टाइम है, जैसे हम 1.5 साल की तैयारी कर रहे हैं, 1 साल की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर वो लॉन्ग टाइम के लिए आप 4 घंटा 5 घंटा ही पढ़ते हैं, 6 घंटा ही पढ़ते हैं तो बहुत, क्योंकि इसका सिलेबस छोटा नहीं ना, 1-2 बुक नहीं ना पढ़ना है इसमें, इसका सिलेबस बहुत बड़ी है। तो बहुत जब बड़ा सिलेबस है तो इसको बड़े टाइम देना पड़ेगा, उसमें ज़्यादा टाइम देनी पड़ेगी इसको सिलेबस कवर करने के लिए भी। हाँ, तो आप पूछ रहे थे या बुक स्ट्रैटेजी पूछ रहे थे जी। तो बुक के बारे में ऐसी ये आप पॉलिटी या 6 to 12 आप NCERT पढ़ सकते हैं, इससे आपका बेसिक क्लियर होगा, ठीक है। हिस्ट्री में भी आप 6 से 12 पढ़ सकते हैं, इससे बेसिक क्लियर होगा। अगर आपको ज्योग्राफी अच्छा है, 11th में बुक आती है, समझे, 11th का बुक पढ़ लीजिएगा ना, 2 बुक आती है, फिजिकल ज्योग्राफी, वो आप पढ़ लीजिएगा तो उससे काम बन जाता है। उसमें 11 की 2 बुक आती है, दोनों बुक पढ़ना जरूरी है। वो सारा क्वेश्चन उसी से बनता है बहुत लगभग में। तो मुझे आप बताइए कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था। मेरी ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है। आपने हिस्ट्री क्यों लिया? अच्छी क्वेश्चन है, बात सही है। तो हिस्ट्री क्यों लिया? हिस्ट्री है, मेरी ऑनर्स पेपर हिस्ट्री था और मैंने हिस्ट्री में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किया था मैंने। तो मैं हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा भी अच्छे पकड़ है उसमें, तो हम देखें कि जिसमें बहुत अच्छी पकड़ है तो हिस्ट्री क्यों ना ले लिया जाए। ऐसा तो पॉलिटी पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन पॉलिटी की पकड़ बहुत अच्छी है, लेकिन हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कमांड है। उस पर लिखने में भी अच्छा, वो जल्दी लिख लेते हैं उसमें, और आंसर राइटिंग करने में भी बहुत अच्छी रहता है हिस्ट्री। तो आप इतने साल से बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या कभी हार मानने का मन हुआ है? हाँ, ये तो बात आपने बहुत अच्छी क्वेश्चन की है कि बीपीएससी में हार मानने का। ये तैयारी बहुत, पता है, ये लॉन्ग टर्म तैयारी है, ठीक है। इसलिए अपने आप को मोटिवेशनल बनाए रखता है। जब हम पिछली बार बीपीएससी दिए थे तो उसमें मेरे को 77 नंबर आया था, ठीक है। कट ऑफ नंबर से 3 नंबर पीछे थे उसमें। तो जब फेल हुए ना तो उस समय अपने आप को बांधे रखना सबसे बड़ा मायने रखता है, समझे। जब फेल हुए तो लगता है कि हमसे क्या छूट गया है, ठीक है।
आप इतना टाइम दे रहे हैं, सुबह से लेकर शाम से लेकर रात तक आप टाइम दे रहे हैं, ईमानदारी के साथ टाइम दे रहे हैं, उसके बाद भी फेल होना तो अपने आप में अजीब से लगता है कि हम कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको पढ़ाई को हमको छोड़ देनी चाहिए, ये सब डॉट उठता है, जाहिर सी बात है। लेकिन इसी माइंड को सेटअप करने के लिए आपके अंदर विश्वास होना ज़रूरी है, आपके अंदर खुद का हौसला ज़रूरी है। ठीक है, पता हौसला क्या है? एक डॉक्टर है ना, डॉक्टर, वो हौसला वो दवा का काम करता है। आप अगर टूटे हुए हैं ना तो आपको हौसला जो है दवा का काम करेगा वो। तो हौसला बहुत ज़रूरी होती है उसके बाद। और घर का पापा मम्मी अगर सपोर्ट है कि बोला जॉब पिछले तैयारी फेल हो कोई बात नहीं, अच्छा परफॉर्मेंस रहा तुम फिर से तैयारी करो जॉब, ये सब मोटिवेशनल का काम करता है पीछे से। तो आप इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे बताइए कि आप तैयारी के दौरान आप मोटिवेशन बीपीएससी के एग्जाम में कैसे बनाए रखे? तैयारी के दौरान आपकी ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है। जी। ठीक है, आप 2-3 घंटा पढ़ रहे हैं, 2-4 घंटा मोबाइल चला रहे हैं तो फिर बेकार नहीं है। आप 2-3 घंटा पढ़ रहे हैं, 1 घंटा मोबाइल में रील देख रहे हैं, बहुत बच्चे होते हैं। तो ये तैयारी हुई? नहीं। तैयारी का मतलब है कि मोबाइल साइड में रख दिया अपना, अपना जो सिलेबस अकॉर्डिंग है सिलेबस पढ़ते रहे। और बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, हम खुद देखते हैं कि तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ। आज लाइब्रेरी में आए लेकिन लाइब्रेरी में दिन भर मोबाइल ही चला रहे हैं, 2-3 घंटा पढ़ रहे हैं, 4 घंटा। जी हाँ। और फिर बाद में रिजल्ट आया तो रोने लगा कि मेरे रिजल्ट ना हुआ, ये ना हुआ। वो रोना अलग बात हो गया। जी। लेकिन अगर आप पूरी मेहनत ईमानदारी करके। और शिद्दत के साथ तैयारी कर रहे हैं तब जो वो आंसू आता है ना, तो वो आंसू गार्जियन भी देख के बोलता है कि नहीं ये बच्चे के रियल आंसू है। जी। क्योंकि आपकी मेहनत और स्ट्रगल अगर सच्चाई से करते हैं तो आपको गार्जियन जो है वो खुद समझ जाता है कि नहीं ये बच्चे ईमानदारी से कर रहा है। आपकी घर में एक्टिविटी भी देखता है बच्चे, गार्जियन की घर में कितनी मोबाइल चला रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं कर रहा, वो उसको उतने से अंदाजा लग जाता है गार्जियन को। तो हमारा मोटिवेशनल का मकसद हमारे गार्जियन ऊपर है कि हमारे गार्जियन ही खुद हमें मोटिवेट करते हैं कि बेटा तुम्हें खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, तुम बहुत कुछ पा सकते हो यहाँ। तुम अगर इस चीज़ को छोड़ेगा, पता है तो वो मेरे पापा बोलते हैं कि तुम अभी बीपीएससी में इतना नंबर लाए, ठीक है, पहले तो कुछ नहीं लाए थे, ये इतना तुम आगे बढ़े हो, इतना तुम शुरू से आगे बढ़े हो, इतना और कोशिश करोगे तुम और आगे बढ़ोगे। तो ये क्या हो रहा है, तुम्हारे अंदर डेवलप हो रही है। जी। तो आप इतने साल से बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कहीं तो लाइब्रेरी जाते ही होंगे? हाँ लाइब्रेरी जाते हैं, मैं ये आइकॉन लाइब्रेरी जाते हैं, पता है बहुत आइकॉन में हम लाइब्रेरी चुनने का मेरे मकसद पता है क्या हो? वहाँ पे वातावरण शांत है, हाँ। ठीक है, और वहाँ साफ सुथरा माहौल है, व्यवस्थित माहौल है। वहाँ पे सर हम लोग का टाइम देते हैं, एक्स्ट्रा रूम है, जी। एक्स्ट्रा रूम है जिससे हम लोग अपनी डिस्कस भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, रिलैक्स भी कर सकते हैं थोड़ा। और सर जो है अपनी कोई बच्चा अगर गलत कर रहा हो तो सर उसको डांटते भी हैं। हाँ, ये बात तो सही है। हाँ, साफ अच्छे से लाइब्रेरी को ध्यान भी देते हैं सर। बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम आने वाले हैं, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि बीपीएससी के एग्ज़ाम बनाने वाली, हाँ वो 30 अगस्त को एग्ज़ाम है, ये लगभग 3 मंथ का टाइम है इसमें। आप अगर ये 3 मंथ का है, ठीक है, अगर ये 4-4 घंटा पढ़ रहे हैं तो कितना हो गया, 1 महीने में आपका हो गया 120 घंटा, ठीक है, तो 120 घंटा 1 महीने में हुआ। यही 120 घंटा अगर 12 घंटा पढ़ रहे हैं तो 10 दिन में कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो ये 3 महीने को हमको 6 महीना बनाना है, इस 3 महीने को हमको 9 महीना बनाना है, क्योंकि 12-12 घंटा पढ़िएगा आप, ठीक है। तो हम बीपीएससी वाले स्टूडेंट को यही बोलते हैं कि आप मेहनत बहुत ज़्यादा करिए, भीड़ बहुत ज़्यादा है, भीड़ से निकलना तो मेहनत करिए। आज आप मेहनत करिएगा ना तो शुरू आपको लगेगा कि क्वेश्चन बहुत भारी है, ठीक है, लेकिन आप जब मेहनत स्टार्ट कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करिएगा, तो आपको वही क्वेश्चन पता है ईजी लगने लगेगा। कोई भी क्वेश्चन देखिएगा तो बोले ये तो बहुत ईजी है, बहुत बना हुआ क्वेश्चन है। आज जब आप अधूरी पढ़ाई पढ़िएगा तो आपको वही क्वेश्चन आपको भारी लगने लगेगा। बीपीएससी एग्जाम में देने वाले के लिए हम एक से बोलना चाहते हैं कि जिसका पहले से पढ़ा हुआ है वो सिर्फ रिवीजन पे फोकस करे। और रिवीजन कैसे फोकस करे, अभी आप एक मंथ तक प्लान बना सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, रिवीजन बहुत जरूरी हाँ, होता है बच्चों के लिए। अभी सब्जेक्ट वाइज है प्लान, तो सब्जेक्ट वाइज अभी प्लान बना लिए, 1 महीना में सब्जेक्ट वाइज रिवीजन कर लिए पूरा। और सब्जेक्ट वाइज प्लान लेते साथ हमको करेंट अफेयर भी लेके चलनी है इसमें।
करंट अफेयर भी साथ में जोड़ दें और सब्जेक्ट प्लान को भी लेके साथ में चले, 1 महीना में इसको क्लियर कर ले। और इसी के दौरान 2-3 दिन पे एक टेस्ट भी देनी है। जी देते रहेंगे। हाँ, 3 दिन पे एक टेस्ट भी देनी है इसको। और ये जब 1 महीना हमको क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हम सभी सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट लगाएंगे। जी ठीक है, हर 2 दिन पे एक मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है एग्जाम। बहुत जरूरी है। ठीक है, 150 क्वेश्चन है आपको, जी और 150 क्वेश्चन में आपको कम समय में उसको सॉल्व करना है। मतलब समझ में आ रहा है आपको, T20 की तरह धड़ 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 रन बनाना उसमें, समझे? आप सही बात है, T20 की तरह रन बनाएंगे तभी तो स्कोर खड़ा होगा। 150 क्वेश्चन है, कम टाइम, तो मैनेजमेंट करना भी होना होगा ना। तो मैनेजमेंट कैसे सीखिएगा? जब तक आप टेस्ट नहीं दीजिएगा तब तक। तो टेस्ट लगाइए, उसमें आपको पता चलेगा लास्ट में। तो आप कुछ हंसने के लिए शायद बताना चाहेंगे? वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार आपकी तैयारी होगी। ठीक है, मुट्ठी में होंगे आपके मुकद्दर जब आपकी किताबों के साथ दोस्ती होगी। तो किताब के साथ दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है। जी सब कुछ ही किताब आपको सिखाने वाला, और समाजी सोसाइटी। ठीक है, आपको आइकॉन इंस्टीट्यूट में आपको धन्यवाद सबको हमारी तरफ से। हो गया ना? अब ये बोलेंगे कि आप ये पूछिए, चलिए आप अपने आप ही करिएगा, अभी चेक करिएगा, आप चेक करिए कोई ये जो हम वीडियो देख रहे हैं ना, इनको काट के फिर सारे वाला भी करिएगा। ठीक है, जब मंजिल भी चलिए, वो मंजिल भी सर झुका देगी जब तैयारी आपकी दमदार हो। ठीक है, वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार आपकी तैयारी होगी। ठीक है, मुट्ठी में होंगे आपके मुकद्दर जब आपकी किताबों के साथ दोस्ती होगी। तो किताब के साथ दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है। वीडियो एंड हो चुका है।